हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें क्रिस और उसके बेटे को दिखाया जाता है। क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद अपने काम पर चले जाता है। क्रिस कोई जॉब नहीं करता है बल्कि वो स्कैनर बेचने का काम करता है और वो स्कैनर एक्सरे मशीन होते हैं, बल्कि उसकी क्वालिटी एक्सरे मशीन से भी ज़्यादा बेटर होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब क्रिस स्कैनर बेच रहा होता है तो उसकी कार को पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं क्योंकि उसने अपनी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी की होती है। क्रिस को अपना घर चलाने के लिए हर महीने कम से कम 2 स्कैनर को तो बेचना ही पड़ता है, लेकिन अब तो उसकी कार को भी पुलिस वाले उठाकर ले गए हैं, तो अब उसको एक एक्स्ट्रा स्कैनर बेचना पड़ेगा ताकि वो अपनी कार का फाइन पे कर सके। लेकिन क्रिस की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उसने एक भी स्कैनर नहीं बेचा होता है कई महीनों से। क्रिस एक दिन ऐसे ही रोड पर घूम रहा होता है, तभी वो एक आदमी को एक बहुत ही अच्छी कार से उतरते हुए देखता है। वो उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप क्या काम करते हो। तब वो आदमी उसको बताता है कि वो आदमी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में काम करता है। तब क्रिस उससे पूछता है कि इसके लिए बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती होगी। तब वो आदमी कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस लोगों से बहुत अच्छे से बात करना पड़ता है। अब जो क्रिस होता है वो उसी कंपनी के बाहर खड़े होता है और वो देख रहा होता है कि जो भी उस कंपनी से बाहर निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो क्रिस सोचता है कि मैं भी इस कंपनी में काम करूंगा और इसके बाद मेरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हमें क्रिस के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस ने काफ़ी दिनों से टैक्स पे नहीं किए हैं और उसका घर का रेंट भी 3 महीने से नहीं दिया गया है। उसकी वाइफ को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा होता है घर चलाने के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब क्रिस उसको अपने काम के बारे में बताता है जो कि वो करने की सोच रहा होता है। तब उसकी वाइफ उसका मजाक बनाती है और उससे गुस्से में कहती है कि तुम इतना कम पैसे कमाते हो, तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है और अब तुम ऐसा करने की सोच रहे हो। अब क्रिस वापस से उस कंपनी के बाहर आता है। तब वो देखता है कि यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा रहा है। अब वो खुद भी जाने की सोचता है अंदर, लेकिन उसके पास स्कैनर होता है तो वह हर एक लेडी के पास स्कैनर को छोड़ जाता है जो कि वहाँ पर म्यूज़िक बजा रही होती है। लेकिन जब वो अंदर होता है तो अंदर से नोटिस करता है कि वो लेडी उसका स्कैनर लेकर भाग रही है। वो उसका पीछा करता है लेकिन वो उस लेडी को नहीं पकड़ पाता है। क्रिस को नेक्स्ट डे वापस से वही लेडी दिखाई देती है। क्रिस उसका पीछा करता है और इस बार इससे अपना स्कैनर वापस लेता है। क्रिस की जो वाइफ होती है वो सोचती है कि क्रिस एकदम निकम्मा है क्योंकि वो ज़्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाता और इस महीने तो उसने एक भी स्कैनर नहीं बेचा होता है। तो वो गुस्से में उसको छोड़कर जाने का फैसला करती है। वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर उसके घर को छोड़कर चले जाती है। लेकिन जो क्रिस होता है वो अपने बेटे के स्कूल जाता है नेक्स्ट डे और उसको अपने साथ ले आता है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसको अपने पापा के प्यार के बिना जीवन जीना पड़े। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस और उसका बेटा साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी उनका लैंडलॉर्ड उनके पास आता है और क्रिस से कहता है कि तुमने काफ़ी महीनों से अपना किराया नहीं दिया है और वो कहता है कि मकान खाली कर दो। लेकिन क्रिस उससे 1 हफ्ते की मोहलत मांगता है और किराया जल्दी ही देने के लिए बोलता है। लेकिन उसका मकान मालिक कहता है कि तुम्हें इस मकान को पेंट करना पड़ेगा, वो भी अपने पैसों से। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस जो है पेंट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर पुलिस आती है और उसको अपने साथ पकड़ कर ले जाती है क्योंकि उसने काफ़ी दिन से पार्किंग फाइन नहीं दिया था, इसलिए पुलिस उसको अपने साथ ले जाती है। अब वहाँ पर जाने के बाद वो फाइन तो भर देता है लेकिन पुलिस उसको एक रात हिरासत में रखती है। वो पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो उसको जाने नहीं देते। क्रिस को अपने बेटे को भी स्कूल से लेने के लिए जाना था, लेकिन अब वो यहाँ पर था तो वो अपनी वाइफ को कॉल करके अपने बेटे को स्कूल से लाने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारता है। नेक्स्ट डे उसका ब्रोकर कंपनी में इंटरव्यू भी होता है, लेकिन जेल से छूटने के बाद क्रिस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कपड़े चेंज करके आ सके, इसलिए वो पेंट वाले कपड़ों में ही इंटरव्यू देने के लिए चले जाता है। यहाँ पर जब वो इंटरव्यू दे रहा होता है सभी लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो कैसे कपड़े पहन कर आया है। क्रिस का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो एक बात कहता है कि जो उसको आंसर पता नहीं होता उसके लिए वो ऐसा बोलता है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कहता है कि जब तक मैं उस आंसर को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठता हूँ। इंटरव्यूअर को क्रिस की बात काफ़ी अच्छी लग जाती है और वो उसको हायर कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिस को पता चलता है कि 6 महीने की इंटर्नशिप में उसको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा और 20 कैंडिडेट में से
प्रोग्रेस के हिसाब से लास्ट में बस एक को ही जॉब मिलेगी और इस बीच में वो किसी और जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। क्रिश पहले तो इस बात को सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन बाद में वो डिसाइड करता है कि वो इस इंटर्नशिप को करेगा। जब वो घर वापस आता है तो उसकी वाइफ उसको बताती है कि उसके एक रिलेटिव ने न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट खोला है और वो वहाँ पर जॉब करने के लिए जा रही है। वो अपने बेटे को भी साथ में ले जाना चाहती थी, लेकिन क्रिस उसको ले जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि जैसे मैंने अपने पापा के बिना अपना जीवन काटा है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हो। अब जो क्रिश होता है वो अपनी इंटर्नशिप को स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो 6 घंटे ही काम कर पाता है। बाकी सारे एम्प्लॉयज़ 8 घंटे काम किया करते थे। लेकिन जो क्रिश होता है वो अपना टाइम को बचाने के लिए कम पानी पीता है ताकि उसको वॉशरूम ज़्यादा ना जाना पड़े और उसका टाइम सेव हो सके। क्रिश अपना घर चलाने के लिए पार्ट टाइम में स्कैनर भी बेचा करते थे। उनके सारे स्कैनर बिक जाते हैं और उनके पास कुछ पैसे हो जाते हैं। अब वो थोड़ा खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक नोटिस आता है जिसमें उनको टैक्स ना पे करने की वजह से उनके सारे पैसे काट लिए जाते हैं। अब क्रिस के पास बस $5 ही बचे होते हैं और उसको अपना रूम का रेंट भी पे करना होता है और उसको अपने बेटे का खर्चा भी चलाना होता है। लेकिन अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो ये सब कुछ कैसे करेगा। एक दिन वो और उसका बेटा पार्क में घूम रहे होते हैं, तभी वो देखता है कि एक पागल के पास उसका स्कैनर है जो कि कुछ दिन पहले खो गया था। वो उस स्कैनर को उस पागल से लेता है और उसको साफ करता है। अब वो उस स्कैनर को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है उसको बेचने के लिए। जब क्रिस वो डॉक्टर को स्कैनर दिखा रहा होता है और उसको टेस्ट करने की बारी आती है तो स्कैनर वर्क नहीं करता है, इसलिए वो उसको बेच नहीं पाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेंट ना पे करने की वजह से उनको उनके घर से भी निकाल दिया जाता है। अब उन लोगों के पास होटल लेने के भी पैसे नहीं होते हैं, तो वो लोग मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट में अपनी रात गुजारते हैं। अब नेक्स्ट डे क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़ता है और खुद अपने ऑफिस चले जाता है। अब रात में फिर से रुकने के लिए उनके पास कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो चर्च में जाता है। जो चर्च होता है वो लोगों को काफ़ी कम पैसों में रुकने की जगह प्रोवाइड कराते थे, लेकिन उस चर्च में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए पहले ही वहाँ पर जाकर लाइन लगानी पड़ती है ताकि आपको रूम मिल जाए। अब इस रात तो उनको रूम मिल जाता है, यहाँ पर वो काफ़ी आराम से रहते हैं। क्रिश अपने स्कैनर को ठीक करने की कोशिश करता है और वह देखता है कि उसके स्कैनर का एक पार्ट खराब है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिश अपने बेटे को स्कूल में छोड़ता है और वो अपना सारा सामान लेकर ऑफिस चले जाता है क्योंकि उसके पास सामान रखने के लिए भी कोई भी जगह नहीं थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस का टेस्ट होता है और वो अपने टेस्ट में काफ़ी अच्छे से काम करता है और क्रिस टाइम से पहले ही टेस्ट को कंप्लीट कर लेता है। एक और आदमी होता है जिसने टाइम से पहले ही टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब क्रिस उससे बात कर रहा होता है और किसी क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा होता है, तब उसको पता चलता है कि उसने तो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया है। क्रिस जब कंपनी से जा रहा होता है और वो नीचे खड़ा होता है तो अब कंपनी का मैनेजर क्रिस के पास आता है और उससे $5 मांगता है और उसको बताता है कि वो अपना पर्स ऑफिस में ही भूल गया है और उसको टैक्सी लेने के लिए $5 चाहिए। क्रिश के खुद के पास बहुत कम पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उसको $5 देकर उसकी हेल्प करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो लोग चर्च पहुंचते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी सीट्स फुल हो चुकी होती हैं, तो आज उनको वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं मिलती। अब जो क्रिश होता है वो अपने बेटे को होटल लेकर जाता है और वहाँ पर उसको खाना खिलाता है। इसके बाद वो ब्लड बैंक जाता है और अपना खून डोनेट करता है, जिसके बाद उसको थोड़े पैसे मिलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाता है और जो उसका स्कैनर होता है उसके लिए पार्ट बाय करता है और उसका अपने स्कैनर को ठीक करता है और उसको अगले दिन डॉक्टर को बेच देता है। और उसको बेचने के बाद क्रिस को जो भी पैसे मिलते हैं वो उससे एक होटल लेता है और आज की रात वो लोग एक होटल में स्टे करते हैं। वो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस अपने बेटे को लेकर समुद्र के किनारे जाता है और वहाँ पर जाकर वो काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा होता है। वो खुश होता है कि उसकी लाइफ की हैप्पीनेस उसका बेटा उसके साथ है, लेकिन क्रिस ये भी सोचकर दुखी हो रहा होता है कि अगर वो उसको जॉब नहीं मिली तो उसका क्या होगा और वो अपने बेटे को कैसे पालेगा और वो लोग बिना जॉब के कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन क्रिश खुद को मोटिवेटेड फील कराता है और कहता है कि सब कुछ अच्छा होगा। अब नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है जिस दिन सिलेक्शन का डे होता है। क्रिस एक बहुत ही अच्छा सूट पहनकर ऑफिस गया होता है क्योंकि आज उसका रिजल्ट आने वाला होता है। अब उसके बॉस कहते हैं कि अब से तुम हमेशा ऐसा ही सूट पहनकर ऑफिस आया करना और यहाँ पर वो उसको बताते हैं कि तुम सिलेक्ट हो गए हो। क्रिश की ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। अब वो इस बात के लिए थैंकफुल होता है कि अब उसको वापस से ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी और वो अपनी मनचाही लाइफ जी सकेगा और अपने बेटे को भी एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी स्मिथ गार्डनर की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है जो कि अब अमेरिका के अरबपति हैं। अगर कोई भी इंसान स्मिथ की जगह होता तो शायद वो अपनी लाइफ से इतना डिमोटिवेटेड हो चुका होता कि उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आते और वो शायद सुसाइड करने के बारे में भी सोचता। लेकिन जो स्मिथ है उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी लाइफ के आगे कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने
हार्ड वर्क किया और अपनी लाइफ को आज इतने बड़े मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इनसे हमें एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है लाइफ में आगे बढ़ने की और लाइफ को अच्छे से जीने की और लाइफ में कभी गिव अप ना करने की। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।